जय बाबा बर्फानी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो जैसा कि 29 जून 2024 से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा लिए होंगे। तो भक्तों, हर साल काफ़ी नए भक्त जो होते हैं जो अमरनाथ यात्रा करते हैं, तो उनके लिए ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके मन में कि ये कैसे होगा, कैसे जाना है और कैसे हम अपनी ट्रेन टिकट बुक करें। तो काफ़ी सारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके मन में। तो उन्हीं में से मैं 4-5 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो कि कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न उठता है कि जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कौन सी डेट है, उस डेट पे हमें कहाँ पहुँचना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रजिस्ट्रेशन डेट, यात्रा परमिट डेट वो डेट होती है जिस डेट पे आपकी यात्रा शुरू होती है, चेक पोस्ट से यात्रा शुरू होती है। तो अगर आप पहलगाम रूट से यात्रा कर रहे हैं तो उस रजिस्ट्रेशन डेट पे आपको चंदनवाड़ी पहुंचना होगा जहां से आपकी यात्रा शुरू होगी, और बालटाल वालों को डोमेल पहुंचना होगा उस यात्रा परमिट डेट पे जहां से उनकी यात्रा शुरू होगी। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा ये होता है काफी लोगों का कि जो हमारी यात्रा परमिट डेट है, क्या उससे पहले हम यात्रा कर सकते हैं या उसके बाद में भी क्या हम यात्रा कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी कारणवश कुछ भक्त जो होते हैं वो पहले पहुंच जाते हैं, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग और वो कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जाने दिया भी जा सकता है और नहीं भी। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे और चेक पोस्ट पे, ठीक है। और बात करें कि आप किसी रीजन से आप लेट हो जाते हैं, मतलब देर में पहुंचते हैं वहां पे, यात्रा परमिट के बाद पहुंचते हैं, तो उस केस में तो आप यात्रा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा वो आंसर हो गया है कि आपको दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता यात्रा करने के लिए। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे ये आता है कि ट्रेन टिकट हम कैसे बुक कराएं, मतलब किस डेट की कराएं कि हम जो हमारी यात्रा परमिट डेट है उस डेट पे हम ये अपना बालटाल या पहलगाम चेक पोस्ट पर पहुंच सके। तो उसके लिए ऐसा है कि उसको एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। यदि मान लीजिए आपका जो यात्रा जो डेट, तो अगर आपका 5 जुलाई का यात्रा परमिट है तो आपको 4 जुलाई को चंदनवाड़ी चेक पोस्ट या फिर डोमेल चेक पोस्ट पे पहुंचना होता है, ठीक है। तो इसके लिए 3 जुलाई को आपको सुबह या शाम तक जम्मू पहुंचना होगा, और वहां से आपको भगवती नगर से अगले दिन 4 जुलाई के लिए बस लेनी होगी, जो कि आपको 4 जुलाई की शाम या रात तक आपको पहलगाम बेस कैंप या बालटाल बेस कैंप पे पहुंचा देगी। तो तीसरा जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है कि ट्रेन टिकट किस तरह बुक करें कि हम लोग जो हमारा यात्रा परमिट डेट है हम उस डेट पे हम लोग पहुंच सके अपने पहलगाम पे या फिर बालटाल बेस कैंप में। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे आपका 5 जुलाई का यात्रा परमिट है, तो आपको 4 जुलाई को पहलगाम रूट वालों को चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पे और बालटाल रूट वालों को डोमेल चेक पोस्ट पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो 5 जुलाई का अगर आपका यात्रा परमिट है तो उसके लिए आपको 3 जुलाई की सुबह या शाम तक जम्मू पहुंचना होगा, ठीक है। उसके बाद वहां से सीधे भगवती नगर यात्री निवास जाना है, जहां से आपकी अगले दिन के लिए 4 जुलाई के लिए बस बुक होगी। तो वहां ही आपको उस दिन वहीं रहना है 3 जुलाई को, और वहां से अपनी बस बुक कर लेनी है अगले दिन अपने रूट के लिए, चाहे पहलगाम आप जा रहे हैं या फिर बालटाल रूट से आपकी यात्रा है, तो वहां के लिए आपको वो गवर्नमेंट बसेस होती हैं वो आपको बुक करनी है, ठीक है। उसके बाद 4 जुलाई की सुबह 2 से 3 बजे वो बसें चलेंगी वहां से सुबह, तो वो आपको 4 तारीख को शाम तक या रात तक आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ देंगी, चाहे आप पहलगाम जा रहे हो या फिर बालटाल जा रहे हो। तो 4 जुलाई को आप लोग पहलगाम या बालटाल पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगले दिन 5 जुलाई को आप वहां से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी यात्रा परमिट डेट है, तो उस डेट पे आप लोग उससे यात्रा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको पहुंचना है और यात्रा डेट क्या है आपकी, ठीक है। तो इसी के साथ अभी चौथा जो प्रश्न हम लेते हैं कि जम्मू से आगे कैसे जाएं, कहाँ जाएं। तो जम्मू से आगे आपका सिंपल है कि जम्मू से आगे श्राइन बोर्ड द्वारा भगवती नगर में यात्री निवास बनाया गया है, जिसमें सभी जो भी अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं वो भक्त वहाँ रुकते हैं
और वहाँ से अगले दिन के लिए अपनी बस बुक करते हैं अपने रूट के लिए, पहलगाम या बालटाल रूट के लिए अपनी बसेस बुक करते हैं और वहीं से वो आगे जाते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन अगर हम बात करें, पांचवा है रिटर्न टिकट कब की कराएं। ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि रिटर्न आपको नहीं पता होता कि आपकी वापसी कब होगी। रिटर्न टिकट की अगर बात करें तो रिटर्न टिकट में हमें नहीं पता होता कि हमारी वापसी कब की होगी। अगर मौसम खराब हो गया तो आपको 1-2 दिन ज़्यादा भी लग सकता है, और अदरवाइज अगर मौसम सब कुछ ठीक रहा तो आप अपने जिस प्लान के आप बना के जा रहे हैं उसी प्लान में आप वापसी भी कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं आपको ये भी एक उदाहरण से समझा देता हूँ। उदाहरण, ठीक है, तो मान लीजिए अगर 4 जुलाई 2024, 4 जुलाई का अगर आपका यात्रा परमिट है, 4 जुलाई को आप यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं चंदनवाड़ी से, तो 4 जुलाई को यात्रा स्टार्ट करके आप पहुंचेंगे अपना शेषनाग। ठीक है, चंदनवाड़ी से शेषनाग पहुंचेंगे आप 4 तारीख को। 5 तारीख की सुबह आप पहुंचेंगे शेषनाग से पंचतरनी। गुफा तक भी पहुंच सकते हैं, बट वो देखना पड़ेगा कि आप वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे कि वो इतना जो यात्रा है एक ही दिन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरे दिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप शेषनाग से पहुंच गए हैं पंचतरनी। ठीक है, 5 जुलाई। 6 जुलाई को आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे पंचतरनी से और गुफा पे जाएंगे, दर्शन करेंगे, पंचतरनी से गुफा तक पहुंच जाएंगे, दर्शन करके आप वापस लौटेंगे बालटाल। ठीक है, ये हो गया 6 जुलाई को। तो 7 जुलाई को आप बालटाल से सुबह बस या जीप जो भी आपको कन्वेंस मिलता है उससे आप लेट नाइट तक पहुंच सकते हैं जम्मू तक। ठीक है, अगर आप जम्मू तक पहुंच जाते हैं 7 जुलाई को तो आप 7 जुलाई की ट्रेन कर सकते हैं, लेट नाइट ट्रेन कर सकते हैं, अपनी बस कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं, और एक दिन आप इसके साथ, तो इसमें वापसी हो गई आपकी 7 जुलाई को। ठीक है, तो इसके साथ आप 1-2 दिन का आप 8 जुलाई की भी लेट नाइट की ट्रेन करवा सकते हैं, जिससे आप एक ऑप्शन लेके चलेंगे। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे टाइम पे तो उसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो 7 जुलाई का जो है आपका बालटाल से जम्मू, उसमें आपको पूरा दिन लगता है और काफी मतलब लेट नाइट तक आप पहुंचेंगे, 11-12 बज जाएगा आपको वहां तक पहुंचते, क्योंकि काफी जाम होता है, काफी ट्रैफिक मिलेगा आपको रास्ते में, जिससे आपको 10-11 बज जाएंगे वहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो इसलिए आप 7 जुलाई की आप करिए लेट नाइट रिटर्न टिकट, और एक आप करिए 8 जुलाई की भी। एक ऑप्शन रखिए कि अगर 7 जुलाई की आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो आप 8 जुलाई की कर सकते हैं, और जो ट्रेन आपको लग रहा है कि मिस हो रही है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक मैंने रैंडम प्लान बनाया, इस बेसिस पे भी आप अपनी रिटर्न टिकट कर सकते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि कुछ लोग अकेले होते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम अकेले यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ, आप अकेले भी यात्रा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी को कोई साथी नहीं मिलता है यात्रा करने के लिए, या फिर उनके जो साथी होते हैं एंड मोमेंट पे उनका कैंसिल हो जाता है, तो जिससे वो फिर परेशान हो जाते हैं कि हम जाएं ना जाएं। तो दोस्तों मैं अगर आपको सच बताऊं तो जो मेरी पहली यात्रा थी वो मैंने अकेले ही करी है। मेरे लास्ट मोमेंट पे मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, जिसका किसी रीजन से उसका कैंसिल हो गया एंड में, तो मैं भी काफी परेशान था और सोचा मैंने कि जाऊं या ना जाऊं यात्रा में, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा। और मैं जम्मू तक मैं अकेले गया हूं ट्रेन से, और जब मैं अपना जम्मू रेलवे स्टेशन के पास ही अपना RFID कार्ड बनवा रहा था तो तभी वहां पे मुझे 3 जो लड़के थे वो मिले मुझे, जो दिल्ली के ही थे, और उनसे मेरी बातचीत हुई। तो बस मैं उसके बाद उनके साथ मैंने उनको ज्वाइन किया, और यकीन मानिए मेरी उनके साथ ही पूरी यात्रा कंप्लीट हुई है, और मैं दिल्ली तक उनके साथ आया हूँ। तो ये बाबा की कृपा है आप पे कि वो अपने भक्त को बुला रहे हैं तो उसका वो पूरा अरेंजमेंट करके रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अकेले भी यात्रा करना जाना चाहते हैं तो यात्रा कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यही आज के 3-4 क्वेश्चन थे तो जो मैं लेके आया हूँ। होपफुली मुझे आशा है कि आपको कुछ इससे इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही, और अगला वीडियो में लेके आने वाला हूँ कि पहली बार अमरनाथ यात्रा कैसे करें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि पहली बार अमरनाथ यात्रा आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और कैसे पहुंचना है, और कैसे अमरनाथ यात्रा करनी है। ठीक है, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी, तो वीडियो में बने रहे। और तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा बर्फानी।